एक 70 साल का बुजुर्ग आदमी अपने घर के एक अंधेरे कमरे में एक रखी हुई चेयर पर बैठा रहता है और सामने दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखता रहता है। वो तस्वीर थी उसके शहीद बेटे अरुण की, जो 1971 की भारत पाकिस्तान की जंग में शहीद हो गया था। इस बुजुर्ग आदमी की आंखें अभी भी नम थी, मानो ये मंजर वो भूल नहीं पा रहा था। इस बुजुर्ग आदमी का नाम ब्रिगेडियर एमएल खेत्रपाल है, जो कि हिंदुस्तानी सेना का एक रिटायर्ड ऑफिसर है। तभी कुछ देर बाद उस रूम का दरवाजा नॉक होता है और एक शख्स उस दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। वो शख्स और कोई नहीं था बल्कि खेत्रपाल जी का बड़ा बेटा मुकेश था। वो आकर कहता है कि पापा, आपके लिए एक चिट्ठी आई है। ब्रिगेडियर खेत्रपाल इधर से जवाब देते हैं कि किसकी चिट्ठी है। वो कहता है ये चिट्ठी पाकिस्तान से आई है। तो वो आश्चर्य जताते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान से आकर मुझे कौन चिट्ठी भेज सकता है। तभी मुकेश कहता है कि और कौन भेज सकता है, आपके जिगरी यार, आपके जिगरी दोस्त एक ही तो है, ब्रिगेडियर ख्वाजा अंकल, उन्हीं की चिट्ठी है। ये सुनते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है और वो नम आंखों से पूछते हैं कि ब्रिगेडियर ख्वाजा की चिट्ठी। तभी मुकेश कहता है हाँ पापा। ब्रिगेडियर खेत्रपाल कहते हैं कि हाँ, वो मेरे सुख दुख का साथी था। जब भारत पाकिस्तान की लकीर नहीं थी तब हम एक ही थे। हमने देश के लिए साथ में लड़ाई लड़ी थी और जब देश का बंटवारा हुआ, जब दो देश अलग हुए, तो मैं हिंदुस्तान में रह गया और वो पाकिस्तान में, और हमने फिर अपने अपने देशों के लिए एक दूसरे से भी लड़ाई लड़ी। लेकिन इस सब का हमारी दोस्ती पे, हमारे प्यार पे, हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा। और आज 10 साल के बाद उसकी चिट्ठी मेरे पास आई है। आखिर क्या लिखा है उस चिट्ठी में? तभी मुकेश खेत्रपाल चिट्ठी पढ़ता है। उस चिट्ठी में लिखा था, मेरे दोस्त खेत्रपाल, मेरे दिल अजीज, तुम्हें मेरा सलाम। मुझे उम्मीद है कि वहां सब खैरियत से होंगे। आज न जाने मेरा दिल नहीं माना और मैं ये चिट्ठी लिख रहा हूँ। हम दोनों ने साथ कई जंगें लड़ी और फिर एक दूसरे के खिलाफ भी। अब हम दोनों रिटायर्ड है और अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जी रहे हैं। न जाने ये जालिम मौत कब हमें अपने गले लगा लेगी। मैं चाहता हूँ कि मरने के पहले हम एक बार मिलकर वो सारी यादें ताजा करें ताकि सुकून से मर सके। मेरे दोस्त, मेरे दिल का एक बोझ है जो मुझे जीने नहीं दे रहा है, न सोने दे रहा है। मैं अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार पाकिस्तान आ जाओ ताकि मैं तुम्हें वो बता सकूं, वो बात कह सकूं और अपने मन का बोझ हल्का कर सकूं। हो सकता है ये बात सुनने के बाद तुम कभी मेरी शक्ल भी ना देखो, लेकिन मुझे वो भी मंजूर है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम्हारा दोस्त ब्रिगेडियर ख्वाजा। ये बात सुनकर ब्रिगेडियर खेत्रपाल सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी क्या बात होगी। तभी मुकेश पूछता है कि क्या आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं? इस पर ब्रिगेडियर खेत्रपाल कहते हैं कि मैं उस देश क्यों जाऊं जिस देश ने मेरे बेटे को मार डाला। इस पर फिर मुकेश कहता है कि हमें तो गर्व करना चाहिए कि आपका बेटा, मेरा भाई, शहीद हुआ है अपने देश के लिए। और फिर कहता है कि मैं चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान जरूर जाना चाहिए। ऐसी क्या बात होगी जो ख्वाजा अंकल आपको बताना चाहते हैं? ब्रिगेडियर खेत्रपाल मुकेश की बात मान लेता है और अपने दिल पर पत्थर रखकर पाकिस्तान के वीजा के लिए अप्लाई कर देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का वीजा लेकर पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। एयरपोर्ट पर ब्रिगेडियर ख्वाजा उनका स्वागत करते हैं, फिर उन्हें वहां से अपने घर ले जाते हैं, पूरा घर दिखाते हैं और सभी परिवार वालों से मिलवाते हैं। फिर दोनों साथ में वो पुराने पल, पुराने दिन याद करते हैं। ब्रिगेडियर खेत्रपाल को पुराने पल याद करके उनको बहुत सुकून मिलता है। दिन ढल जाता है और रात हो जाती है। ये दोनों खाने की टेबल पर बाहर गार्डन में बैठे थे। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन ब्रिगेडियर ख्वाजा के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी साफ साफ ब्रिगेडियर खेत्रपाल को नजर आ रही थी। वो साफ साफ देख पा रहे थे किसी न किसी बात को लेकर ये परेशान है। तभी ब्रिगेडियर ख्वाजा पूछते हैं कि घर पर सब कैसे हैं? ये बात सुनकर ब्रिगेडियर खेत्रपाल थोड़े से शांत हो जाते हैं और उनकी आंखें थोड़ी नम हो जाती है। और फिर वो धीरे से जवाब देते हैं कि कुछ बरस पहले ही मेरी बीवी का इंतकाल हुआ है। इस बात को सुनकर ब्रिगेडियर ख्वाजा उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सुनकर दुख हुआ। ब्रिगेडियर खेत्रपाल आगे बताते हैं कि मेरे बड़े बेटे ने आर्मी ज्वाइन कर ली और छोटा बेटा भारत पाकिस्तान की जंग में शहीद हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तभी खाने की प्लेट आकर लग जाती और दोनों खाना शुरू करते हैं। फिर ब्रिगेडियर खेत्रपाल कहते हैं कि तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वो तो अपने देश के लिए लड़ा था, जैसे हर फौजी लड़ता है, और अपने देश के लिए शहीद हुआ था। इस पर ब्रिगेडियर ख्वाजा शांत रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते। फिर ब्रिगेडियर खेत्रपाल पूछते हैं कि क्या बात है? जब से मैं आया हूं तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ साफ देख पा रहा हूं। कुछ तो बात है जो तुम बता नहीं रहे हो और अंदर के अंदर रख रहे हो, और तुमने ऐसा ही जिक्र उस चिट्ठी में भी किया था। आखिर बात क्या है? खेत्रपाल आगे कहते हैं कि दोस्त बताओ, आखिर बात क्या है?
दिल की बात बताने से दिल का बोझ और हल्का होता है। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर ब्रिगेडियर ख्वाजा खड़े होकर 2 कदम चलते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बेटा बहुत ही बहादुरी से लड़ा और उसकी बहादुरी ने हिंदुस्तान को एक तरफा जीत दिलाई। वो चट्टान की तरह खड़ा था। मुझे फख्र है तुम्हारे बेटे पर। इतना कहकर ब्रिगेडियर ख्वाजा चुप हो जाते हैं। फिर खेत्रपाल जी उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, बात क्या है और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे मालूम? ब्रिगेडियर ख्वाजा कहते हैं, जब बारापिंडी की वो लड़ाई चल रही थी, तुम्हारा बेटा टैंक कमांडर था और उसके सामने जो पाकिस्तान की फौज खड़ी थी उसका कमांडर मैं था। हम दोनों आमने सामने लड़ रहे थे। कैप्टन अरुण ने हमारी पलटन को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई थी। हम ये जान गए थे कि अगर हमें जंग जीतनी है तो हमें उसे मारना पड़ेगा और फिर हमने प्लान बनाया और अचानक हमला किया। हमला इतना भयानक था जैसे गोले बारूद की बारिश हो रही हो, लेकिन फिर भी अरुण के हौसले पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उस अकेले ने हमारे लगभग 10 टैंकों को खत्म कर दिया था। फिर अचानक उसके टैंक पर घात लगाकर गोला फेंका गया और वो उड़ गया। अरुण बुरी तरह से घायल हो गया था, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं था। तब एक गोली चलती है और अरुण के सीने को छलनी करती हुई निकल जाती है और वो बहादुर सैनिक अपने वतन के लिए शहीद हो जाता है। ये कहते कहते ब्रिगेडियर ख्वाजा की आंखें भर आती, उनके आंखों में आंसू आ जाते। तभी ब्रिगेडियर खेत्रपाल वहां से उठकर उनके कंधे पर हाथ रखते और कहते, कोई बात नहीं, तुमने वही किया जो एक सैनिक अपने देश के लिए करता है। और मेरा बेटा अरुण, वो मरा नहीं, वो शहीद हुआ है और शहीद कभी मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। उसके बाद खेत्रपाल उनका हाथ पकड़कर उन्हें एक चेयर पर बिठाते हैं और उनके मुंह में खाने का निवाला देते हैं और कहते हैं, खाना खाओ। ख्वाजा उसके बाद एक और निवाला लेते हैं और खेत्रपाल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन उनके मुंह के पास आते ही रुक जाता है। तभी खेत्रपाल ख्वाजा की तरफ देखकर बोलते हैं, क्या हुआ? तब ब्रिगेडियर ख्वाजा कहते हैं कि वो आखिरी गोली किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही चलाई थी। इस पर बिना कुछ बोले खेत्रपाल वहां से उठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ख्वाजा वहीं बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद वो कमरे से अपना बैग लेकर आते हैं और कार में बैग रखते हैं। ख्वाजा उनके पीछे आकर खड़े होते हैं और कार में बैठकर वो जाने लगते हैं। थोड़ी दूर कार जाती है और फिर कार रुक जाती है। वो फिर वहां से निकल कर आते हैं और फिर ख्वाजा को गले लगाते हैं। खेत्रपाल कहते हैं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने वही किया जो एक सैनिक अपने देश के लिए करता। तुम अपना काम कर रहे थे और वो भी अपना काम कर रहा था। इतना कहते ही ब्रिगेडियर खेत्रपाल वहां से जाने लगते हैं। तभी ब्रिगेडियर ख्वाजा पीछे से कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि अरुण तुम्हारा बेटा है। इस पर खेत्रपाल कहते, अगर मालूम होता तो क्या तुम गोली नहीं चलाते? इसके बाद कोई कुछ नहीं बोलता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और ब्रिगेडियर खेत्रपाल वहां से चले जाते हैं। तो ये कहानी थी एक बाप के अपने ही बेटे के कातिल के घर खाना खाने की। अपने ही बेटे के कातिल के यहाँ दावत पर गए थे। ये दिल दहला देने वाली कहानी आप खुद इमेजिन करिए कि आप बैठे हैं और सामने आपको कोई अपने हाथ से आपके मुंह में निवाला दे रहा है और वो और कोई नहीं बल्कि आपके बेटे का कातिल होता है। क्या गुजरी होगी उस वक्त खेत्रपाल के दिल में? ब्रिगेडियर खेत्रपाल किस मुंह से वहां से उठकर गए थे और क्या थी इन दोनों की कहानी, ये आपने देखी आज के हमारे इस वीडियो में। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।